हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर क्लास। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपकी काव्य मंजरी। तो काव्य मंजरी में रामधारी सिंह दिनकर का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ाएंगे। उसके बाद उनके द्वारा रचित उद्यमी नर ऐसा जो है चैप्टर उसको पढ़ाएंगे। तो सभी बच्चे फटाफट स्क्रीन पे आ जाएं और स्टार्ट करें। तो अब हम पढ़ाने जा रहे हैं, समय नहीं बर्बाद करेंगे, आपका समय कीमती है। तो श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। गाइस, कहाँ हुआ था? बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में। और 30 सितंबर था, सन 1908 था। इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके भूदेव स्वर्ण पदक जीता था। बच्चों को हिंदी आजकल पढ़ना बोरिंग लग रहा है, लेकिन बेटा हिंदी आपकी मातृभाषा है। हिंदी को आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जब भारत देश में कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसकी मातृभाषा हिंदी ही होती है। सो गाइड्स, बच्चे जो है हिंदी को जो है अब महत्व नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे लेखक हुए हैं जिन्होंने हिंदी में जो है भूदेव स्वर्ण पदक भी जीता है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत भी किया। 24 अप्रैल 1974 को इनका स्वर्गवास हो गया। 24 अप्रैल 1974 को ये दुनिया से विदा हो गए। मैट्रिक पढ़ते पढ़ते अमिताभ उपनाम से उनकी रचनाएं भी छपी। दिनकर जी की कविता का मूल स्वर सौंदर्य, प्रेम, राष्ट्रवाद, प्रगतिशीलता, भारत के अतीत का गुणगान, जगत चित्रण का क्रांतिकारी भावना है। दिनकर जी ने गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इन्होंने यात्रा, संस्मरण, आलोचना, संस्कृत, इतिहास, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी रचनाएं की हैं। इनके काव्य उर्वशी और इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ की ओर से 1 लाख रुपये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, नीलकुसुम, रसमर्थी, दौदंत गीत, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, चक्रवाल, हारे का हारी नामा उनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, देवती के फूल और भारतीय संस्कृत के 4 अध्याय इनकी गद्य रचनाएं हैं। क्लास थोड़ा सा घर में जो है वर्क हो रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी वॉइस आपको लाउड मिल रही होगी। दूसरी मशीन की जो चल रही है उसके लिए सॉरी गैस, क्योंकि वर्क भी हो रहा है ना घर पे, तो इसलिए। अब रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जो रचित पाठ है उद्यमी नर, उसके पहले तो हम उसको पढ़ाएंगे पंक्तियों द्वारा, फिर उसका जो है हिंदी व्याख्यान करेंगे। इतना कुछ है भरा विभव का कोष प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते हैं नारी नर। सब तो सब हो सकते तुष्ट, सब तुष्ट एक साथ सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। क्लास इसमें पंक्तियों में आपको रामधारी सिंह दिनकर जी समझाते हुए बता रहे हैं कि मनुष्य जो है अपने भाग्य पर क्या करना चाहिए। कवि ने भाग्यवादित निंदा की है और कर्म, साहस तथा पुरुषार्थ का समर्थन किया है। कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम जो है कुछ नहीं कर पाते हैं, तो इसमें कवि ने भाग्य को एक छल शोषण का आधार और एक ऐसा बहाना बताया जिससे आलसी लोग दूसरों का शोषण करते हैं और
अपने पाप कर्म को लाभ उठाते हैं, जबकि मेहनती व्यक्ति मेहनत करता है और मेहनत करता है, ठीक ना। जो मेहनती व्यक्ति हैं, चाहे वो स्त्री हो या वो पुरुष हो, जो मेहनत करता है वही सुख को भोगता है। जो आलसी होता है, निंदा आलस, अभी देखिए ठंडे का मौसम हो, जिस मजदूर को अगर मजदूरी पे जाना, वो कहेगा कि हमें ठंडक लग रही है। जब वो दिनचर्या अपनी स्टार्ट नहीं करेगा, कहीं पे वर्क नहीं करेगा, पैसा नहीं आएगा, तो वो कैसे अपना जीवन यापन करेगा। तो रामधारी सिंह दिनकर जी आपको समझाते हुए बता रहे हैं कि कभी भी हमें आलस नहीं करना चाहिए। छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया, अपना सुख उसने अपने भुज बल से ही पाया। आपने देखा होगा कि हमारे देश में इतने महान क्रांतिकारी हुए हैं, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस। तो किस्मत कहते हैं ना, ब्रह्मा जी किस्मत लिखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो मेहनती पुरुष होते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत कश आलस को दूर रखते हैं, चाहे वो नर हो चाहे वो नारी हो, वो पहाड़ों में भी रास्ता बना लेते हैं, सागर में भी अपना रास्ता बना लेते हैं। तो क्लास इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी आपको समझाते हुए कह रहे हैं कि कुछ भी आपसे छिपा नहीं है। अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, मेहनत करके, खून पसीना बहा करके आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। प्रकृति नहीं डर कर झुकती कभी भाग्य के बल से, सदा हरित व मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर अंकुल भाल का बहा भरोसे पानी। कहते हैं कि जो वीर लोग होते हैं वो ब्रह्मा की द्वारा लिखी गई किस्मत पर निर्भर नहीं होते, वो अपनी किस्मत स्वयं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी तो सभी की किस्मत लिखते हैं, लेकिन जो आलस त्याग देता है और परिश्रम करता है, मेहनत करता है, वही रास्ता बनाता है। तो क्लास आज के लिए बस इतना ही। इसमें 2-4 पंक्तियाँ और शेष हैं, कल पढ़ाएंगे, और उसके बाद जो है हम आपके इसके पाठ के आधारित प्रश्न उत्तर भी लिखवाएंगे। थैंक यू।